तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म वो है जैसे कि तुम डू करो या डाई। मतलब इस फॉर्म में ऐसा लिखा होता है कि हम जा रहे हैं सारपास ट्रैक के लिए, 5 दिन के ट्रैक के लिए, और हमारी जो मेडिकल है, हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो एकदम सही है। और तुम में कुछ भी होता है तो वो तुम खुद जिम्मेदार होते हो, सामने वाला जो कंपनी का बंदा होता है वो जिम्मेदार नहीं है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम सब चारों लोग मिलके साइन कर देते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में होते हैं हम 4 लोग और एक हमारा गाइड होता है। तो पहले कंपनी वाले आपको बुलाते हैं एक जगह पे, जहाँ पर वो ब्रीथ में इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत कुछ के बारे में। जैसे आप पहले बिगनर होते हो तो फिर वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आपको कसोल से स्टार्ट करना होता है ग्रहण विलेज के लिए। ग्रहण विलेज जहाँ कि आज हमारा रात का पहला स्टे है, वहाँ पर हम रुकेंगे। तो हम चलना स्टार्ट करते हैं कसोल से। कसोल टू ग्रहण विलेज 5 किलोमीटर होता है। और फिर जो हमारे साथ एक गाइड होता है, हमारे साथ एक गाइड होता है क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग होते हैं, तो ऑफकोर्स वो जो गाइड होता है वो 4 लोगों को ईजिली हैंडल कर सकता है। तो हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आते हैं। जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो वो नॉर्मल रोड की जैसा होता है, तो वो ईजिली लगता है, कुछ हार्ड नहीं लगता है। और उसके बाद हमारे बहुत सारे रेस्ट पॉइंट भी आते हैं। और जो हमारा गाइड है वो बोलता है कि अगर आप थक रहे हो तो आप वो भी हमें बता सकते हो, तो हम आपके लिए वेट करेंगे। तो जो हमारा गाइड था वो भी अच्छा था। और उसके बाद हमारा आता है रेस्ट पॉइंट। बहुत सारे रेस्ट पॉइंट आते हैं। तो जब अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हो ये ट्रैकिंग के लिए, तो फिर आपको स्टार्ट होता है लंच से। हम निकलते हैं करीब 1 बजे के आसपास, 12 बजे से ही निकल जाते हैं हम ट्रैकिंग के लिए। तो ये हमारा होता है पहला रेस्ट पॉइंट। और उसके बाद आता है हमारा दूसरा रेस्ट पॉइंट। तो ब्रेकफास्ट तो हमें खुद करना होता है, और उसके बाद जब हमारा होता है लंच का टाइम, तो वो लोग हमें ये लंच देते हैं। जैसे कि आपने देखा वीडियो में राइस दिया होता है, उसमें थोड़े सलाद होते हैं, तो वो हम खा के निकल जाते हैं तीसरे रेस्ट पॉइंट पे। तो ये होता है हमारा तीसरा रेस्ट पॉइंट, जहाँ पर हम मैगी पूछते हैं तो हमें मिलता है 100 रुपये का सिंपल मैगी। बट हमने लंच किया होता है तो हम यहाँ नहीं खाते। उसके बाद हम निकल जाते हैं फिर से ग्रहण विलेज के लिए। और अब जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो पथरीला रास्ता होता है। आप पत्थर पे चल रहे हो, कोई बड़ा पत्थर कोई छोटा पत्थर, तो उस पर आपको अपना पाँव देख के चलना होता है, क्योंकि अगर आपका पाँव थोड़ा भी डगमगाया तो फिर आप नीचे जा सकते हो। और आपने पेपर पे साइन किया है तो सामने वाले का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए हम बिल्कुल लाइन से चलना होता है, क्योंकि गाइड वाला बोलता है कि अगर आप लाइन से नहीं चलोगे तो फिर नहीं है ठीक, क्योंकि रास्ता एक ही है, तो ऐसे एक ही लोग जा सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ग्रहण विलेज के लिए, जहाँ पर हमारा आज रात का स्टे होता है। और ग्रहण विलेज बहुत ही खूबसूरत होता है। हम वहाँ पहुँचते हैं, हमें मिलता है मैगी, मतलब पहाड़ों में मैगी, स्नैक्स और चाय। और ये बहुत होता है टेस्टी, हम खाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम घूमने के लिए निकलते हैं। तो जब हम घूमने के निकलते हैं तो मैं देखती हूँ ये प्लांट्स और बहुत सारे व्यू जो बहुत ही अच्छे होते हैं, सारे व्यू ही अच्छे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के घर, जो कि बहुत ही कॉमन जैसे बनाए होते हैं, थोड़ा बेस के ऊपर बनाया गया होता है लकड़ी का। और उसके बाद हम बस घूम ही रहे होते हैं, क्योंकि थकान आई डोंट नो, हमें नहीं होती थकान। थकान होती है, बट ये जो था ना कसोल टू ग्रहण विलेज, वो थोड़ा इजी होता है, तो उसमें थकान नहीं होती इतना। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ का ये मंदिर है। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं वापस से अपने स्टे में। तो रात का खाना होता है दाल चावल सब्जी, और उसके बाद होता है मॉर्निंग का टाइम। तो ये होता है मेरा रूम जहाँ मैं सोती हूँ। और उसके बाद हमें चाय और नाश्ता दिया जाता है, ये हमारा लंच होता है। और हमें बिस्किट, फ्रूटी और मंच दिया जाता है। उसके बाद ये होता है यहाँ, यही घर है जहाँ पर हम स्टे करते हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर आपको गर्म पानी भी मिलता है नहाने के लिए और वॉशरूम के लिए। तो ग्रहण विलेज ये है जहाँ पर आप पहले दिन ही आप नहा सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो आपका 4 रात आएगा वहाँ पर आप नहीं नहा सकते हो। तो ये होता है हमारा दूसरा डे, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा दूसरा डे होता है वो होता है बिल्कुल साइड साइड में स्लोपरी जैसे एरिया में हमें चलना होता है। और नीचे हमें दिखता है, हम जहाँ पर स्टे करते हैं वो घर भी हमें दिखता है। तो दूसरा दिन भी हार्ड होता है, पहले दिन से तो दूसरा दिन हार्ड ही होता है। और थोड़ा लॉन्ग भी होता है, लाइक 7 किलोमीटर में भी हमें चलना होता है। और हमारा जो दूसरा स्टे होता है वो होता है मिंथाज। तो उस जगह का नाम होता है मिंताज। तो ग्रहण विलेज से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं मिंताज की तरफ।
और मिंथाज की तरफ हम जाते हैं तो आज का जो होता है वो होता है हमारा जैसे एरिया कैसा आता है, बड़े-बड़े पेड़ आते हैं और जैसा आप व्यू देख सकते हो वैसा आता है एरिया। तो बस हमें चलना होता है, चलना होता है, चलना होता है और बड़े-बड़े ऐसे पेड़ आते हैं। तो ये व्यू भी बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है और हम रेस्ट भी करते हैं। और यहाँ पर आपको एक जब आप ग्रहण विलेज से मिंथाज की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा ये सिर्फ़ एक यही दुकान जहाँ पर आपको मिलेगी सब चीज़। सब चीज़ मीन्स आपको एग मिलेगा, आपको आई थिंक सो मैगी नहीं था और आपको यहाँ पर फ्रूट का जूस मिलेगा। तो ये जो फ्रूट का जूस है ना वो एकदम नेचुरल है, सॉरी फ्रूट का जूस नहीं फ्लावर का जूस। वहाँ पर एक पहाड़ों में रेड कलर का फ्लावर होता है, उसका जूस वो लोग प्योर देते हैं 40 रुपीज़ का। उसके बाद आप देख सकते हो हम साइड में खड़े हैं क्योंकि ये यहाँ से जा रहे हैं और ये कितने मुश्किल से जा रहे हैं इतना सारा उठा के, मतलब ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं, इनके पाँव मतलब देखो कैसे चल रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये लोग अपना सामान लेके जाते हैं, आते हैं तो हमें साइड होना पड़ता है और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चलना। मतलब कितने ट्रेंड है ये घोड़े, कैसे चल रहे थे इतने ऊंचाई पे यार। तो हम कर रहे होते हैं यहाँ पर रेस्ट क्योंकि ये आज का जो होता है ट्रैक वो थोड़ा होता है हार्ड और हार्ड के साथ होता है बहुत ही सारे हमारे साथ कंपनी वाले, मतलब हम जब चलते हैं तो मिल ही जाते हैं और सभी लोग अपना चलते रहते हैं और जो थकते हैं वो वेट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ट्रैकिंग करते समय दो चीज़। आपको जो अपना बैग है वो रखना है बिल्कुल लाइट, लाइक आपको एक्स्ट्रा सामान तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और अगर आप वाटरप्रूफ कपड़े ले रहे हो तो आप अगर 2 सेट भी ले रहे हो, 2 सेट, 2 टी-शर्ट ऊपर का, 2 टी-शर्ट नीचे का, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रहा जहाँ पर हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं मिंथाज की तरफ और ये हमारा है बेस कैंप। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के बेस कैंप नहीं सॉरी, यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, कैंप भी नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो जो भी है हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। तो जो पर्पल वाला है वो हम लोग का है, वो मुझे नीचे जाके पता चलता है हमारा पर्पल वाला है। तो ये रास्ता भी बहुत हार्ड होता है, हमें उतरना होता है और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर स्टे करने के लिए। तो जो हमें लंच दिया होता है पूड़ी और अचार, तो हम यहाँ पर पहुँच के ही लंच करते हैं। तो उसके बाद लंच करने के बाद फिर से हम वहाँ का स्टे देखते हैं कि क्या है हर जगह। तो मैं घूमती हूँ पूरा देखती हूँ। उसके बाद हमें दिया जाता है यहाँ पर स्नैक्स, पास्ता, चाय। उसके बाद हम वहाँ पर थोड़ा आगे जंगल होता है उसमें घूमने जाते हैं। फिर हमें दिया जाता है वापस से सूप पीने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत होती है ठंड। तो हम करते हैं बॉनफायर, फिर हम रात का खाना खाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में कुछ मस्त व्यू दिख रहा होता है और जो ठंड होता है और वहाँ पर जो पानी आता है वो इतनी ज़्यादा ठंड होता है, लाइक आप इसे टच करोगे तो आपका हाथ है ना वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। इतने मुश्किल से हम लोग, तो अब आपको यहाँ पर नहाने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। ये जो पानी दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप बस मुंह भी धो लो, बहुत बड़ी बात है, मुंह धो लो हो जाएगा। और ये रहा हमारी कंपनी का नाम वाइल्ड हाइक। तो ये हमारा होता है मिंताज।